नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बिहार में आज एक नया गारंटी का अनाउंसमेंट हुआ है और आपको बता दें कि यह गारंटी का अनाउंसमेंट महागठबंधन के जो घटक दल है कांग्रेस, जो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में, उनके द्वारा किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज का मतलब बताया गया है, बहुत ही बेहतरीन। और बता दें कि जो गारंटी दिया गया है, अगर इसे आज के डेट में अगर लागू कर दिया जाए बिहार में और सही मतलब सही तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर इसका अनाउंसमेंट या हमें जो उम्मीद था वो ज़्यादातर इस बात का उम्मीद था कि इसका अनाउंसमेंट एनडीए के मतलब पक्ष से आए, एनडीए वाले इसको अनाउंस करे और इस गारंटी को पूरा भी करे, ये नहीं कि अनाउंस करके इसको भूल जाए। दोस्तों ये अनाउंसमेंट क्या था? ये अनाउंसमेंट राजेश जो है, राजेश कुमार, वो अनाउंस किए हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, और उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि बिहार में जो किसान जो है, जो कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि बिहार के 80% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है और लगभग 60% से ऊपर जमीन जो है, जो भूमि है बिहार की, उस पे जो अभी कहा जाए तो इंडिया की सबसे ज्यादा मात्रा में 60% भूमि पर कृषि कार्य होता है बिहार में। और आपको बता दें कि इस पे सबसे बेहतरीन अनाउंसमेंट हमें ये लगा कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था जो गवर्नमेंट बनने के बाद महागठबंधन की तरफ से की जाएगी, यानी कांग्रेस की तरफ से, यह मुख्यतः कांग्रेस की गारंटी है, या तो इस गारंटी को महागठबंधन की तरफ से आना चाहिए था या फिर एनडीए की तरफ से आना चाहिए था, क्योंकि जो मुख्य दल है बिहार में वो कांग्रेस नहीं है, ये महागठबंधन में जुड़ी हुई है, गठबंधन में है, सरकार में पार्टनर है, मगर जो मतलब बनने वाली सरकार या बनेगी सरकार उसमें पार्टनर हो सकेगी, या फिर एनडीए जैसे जेडीयू बीजेपी है, तो वो अपनी मतलब एक अलायंस है उन लोगों का, उनमें से ये अनाउंस आना चाहिए था। क्योंकि देखिए अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट ये आया है उसमें मुख्यतः आरजेडी है, जो महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है और उनका विधायक सबसे ज्यादा होने वाला है, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और आज अनाउंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बताया भी है कि उनका सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल तय हो चुका है और बहुत जल्द हो सकता है कि उनका सीट शेयरिंग का जो कल हो सके तो आ जाएगा, क्योंकि जो उनका पार्टी का जो लीडर है उनके तरफ से, जो आरजेडी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे होंगे, कांग्रेस तो अपना करेगी, आरजेडी अपना करेगी, तो घोषणा जो करेगी उसमें 44 सीटों पर लगभग तय हो चुका है कि आरजेडी अपना घोषणा कल कर सकती है, जिसमें फर्स्ट चरण का जो चुनाव होगा उसमें ज्यादातर सीटें उस चरण की हो सकती हैं, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। और दोस्तों बता दें कि इसमें जो अनाउंसमेंट होने वाला है वो कल एनडीए की तरफ से भी लगभग हो सकता है कि हो जाएगी, क्योंकि एनडीए की तरफ से भी आज कहा जाए तो फॉर्मूला उसका जो एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो तय हो चुका है और लगभग चिराग पासवान, जो ज्यादातर अटकलें चिराग पासवान पे लगी हुई थी, मगर चिराग पासवान की तरफ से भी हरी झंडी दिखा दी गई है, दे दी गई है कि हाँ सब कुछ एनडीए में भी ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले इस बात पर थे, इस टॉपिक पे थे कि आज एमएसपी पे खरीद और किसानों का जो फसल है उस पर एमएसपी पर खरीद होगी। और जो दूसरी बात है कि आधुनिक मंडी का निर्माण किया जाएगा, जो कि हम लोग कल वाले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। और ज्यादा बेहतरीन चीज यह है, इस वीडियो पे ज्यादा आप लोग को कहीं और चर्चा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे तरफ से इस पे विशेषकर फोकस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसका फर्स्ट रीजन है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और आपको बता दें कि यहाँ 80% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है और यहाँ पे बाढ़ का समस्या है, बहुत तरह की समस्याएं हैं बिहार में जो कृषि को नुकसान भी देती है, मगर उस सब पर भी आगे जैसे जैसे सुधार होता है अगर बिहार में तो बेहतरीन ही होगा। मगर जैसा कि आपको बता दें कि अगर मंडी बनती है तो किसान अपने मूल्य से, मतलब जो सरकारी मूल्य होता है उसके मतलब अनुसार अपना फसल का मतलब बेचना या फिर जो खरीदना होगा व्यापारी का जो भी होगा, जो बाहर मंडी के बाहर खरीदते हैं या फिर मंडी में जो सरकारी रेट में बिकेगा, वो सब मतलब प्रक्रिया आ जाएगी इसमें। आधुनिक मंडी बनने से यह फायदा होगा कि किसानों का जो फसल जो अपने कटेंगे वो अपने मंडी में सरकारी रेट पे दे सकेंगे। और कोल्ड स्टोरेज उन लोगों के लिए होगा जो कच्चे सौदे का मतलब जैसे करते हैं, जैसे गोभी हो गया या फिर आलू हो गया या फिर बहुत चुकंदर हो गया, उस सब का ज्यादा यूज होता है कि कोल्ड स्टोर में किया जाए और सरकार इसकी खरीदारी करे और सरकार इसको खरीद करके मतलब अपने द्वारा एक्सपोर्ट करे। क्योंकि छोटा किसान अगर कोई ये चीज का खेती कर रहा है तो वो ज्यादा इस मात्रा में, अगर कोई चीज मान लीजिए बिहार में उपज रहा है, उसको आप किसी अदर कंट्री में भेजना है तो आप और हम नहीं भेज पाएंगे। इस चीज को समझने वाली बात है
कि उसके लिए एक संस्था होनी चाहिए जो इस चीज़ का खरीदारी करे और अदर कंट्री में जाकर इसको बेच सके। पहला ये हो गया। और दूसरा हो गया एमएसपी पे खरीद। एमएसपी पे खरीद से यह फायदा होगा कि दोस्तों जो फसल आज अभी के सीजन में धान ज़्यादातर बिहार में मानिए तो लगभग 50% भूमि पे धान उपजा हुआ है। बिहार में लोग धान कर रहे हैं क्योंकि गन्ना तो यहाँ खत्म हो चुका है, तो धान ज़्यादातर लोग मुख्यतः करते हैं। जो कि धान का बिक्री जो होता है वो यूपी और क्या बोलते हैं हरियाणा या पंजाब के मंडी पर निर्भर ज़्यादातर मतलब होता है कि उन पे निर्भर रहता है। अब वहाँ जो रेट रहता है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई अगर मान लेते हैं थर्ड पार्टी जो आपके से धान खरीद रहा है, तो धान खरीद का वो मूल्य जो होगा उसमें तो आपके हिस्से से कटेगा ना, वो अपने घर से तो देगा नहीं, तो आपके मतलब इतना मेहनत करके उपजाने के बाद उस चीज का कटौती हो जाता है, पहला बात। दूसरा बात कि आप ढंग से उसको बिक्री नहीं कर पाते हैं। आपको जो थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं वो आपको पैसा देगा, किस स्थिति में देगा, किस समझ सकते हैं कि वो अटक भी सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन जब सरकार इसको खरीदेगी तो लोग गारंटी के तौर पर उसको बेचेंगे, पहला कारण यह है। दूसरा यह बात है कि लोग जैसा भी सौदा हो लेकर मंडी जाएंगे, अपने पास बेचने का अधिकार पाएंगे, मतलब ये दूसरा बात हो गया। मंडी बनने से ये सब सारी फायदा होने वाली है। और मंडी जो बनती है, जो लोग यूपी से बाहर, बिहार से मतलब बाहर यूपी या फिर हरियाणा पंजाब जो लोग घूमे होंगे, देखे होंगे वहाँ पे क्या चौड़ी सड़कें होती है दोस्तों, क्या वहाँ पे मंडी का व्यवस्था होता है। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग प्लान करके बाहर जाते हैं, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे हर चीज का प्रॉपर व्यवस्था किया जाता है, जिससे किसान को क्या होता है ना दोस्तों कि सपोर्ट मिलता है, एक मतलब हिम्मत मिलता है। आज के डेट में बिहार में हर जगह मतलब कई जगह बाढ़ आए हैं, कई जगह बारिश के कारण क्षति हुई है, मगर आप देख सकते हैं कि चुनावी साल है और एनडीए की गवर्नमेंट है। मैं एनडीए पर हमला नहीं कर रहा हूं, लेकिन मगर एक बात है जो खटकता है कहीं ना कहीं कि इस बात को लेकर के आज भी एनडीए कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। आज तक जो भी नुकसान हुआ होगा किसानों का, उसका हमारे हिसाब से कोई आकलन तो होना चाहिए ना, कोई ब्लॉक पदाधिकारी के हिसाब से या फिर कोई मतलब जो डीएम हो, कुछ भी तो निकाले, राहत में कुछ तो होना चाहिए किसानों को। दोस्तों एक तो बिहार का किसान मेहनत करे, फसल उगाए और ना बेच पाए और ना ही ढंग से उसको नुकसान का मुआवजा मिल पाए, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई गारंटी नहीं, अपने दम पे अपने हिसाब से अपने गारंटी पे लोग खेती करते हैं। मजबूरी इस टाइप का बन चुका है दोस्तों कि क्या कहा जाए इस मामले पे। मगर बहुत ही अच्छा बात है कि कांग्रेस के थ्रू यह गारंटी आई है। मगर दोस्तों मुख्य दल जो है बिहार में वो आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है या फिर नए नए जो प्रशांत किशोर है उभर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, मगर उन लोगों की तरफ से ज्यादातर लोगों को उम्मीद होगी कि इस चीज को लाया जाए। क्यों? क्योंकि वे लोग बड़े दल हैं और इस छोटे चीज को, क्योंकि ये छोटा नहीं है, कहने के लिए छोटा हो सकता है मगर ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आरजेडी ने कल नौकरी का घोषणा किया, नौकरी का घोषणा किया, ठीक चीज है, कोई बड़ी मतलब बुरा चीज नहीं है। हर परिवार को नौकरी मिले, इससे ज्यादा बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता है। मगर ठीक है, इक्वलिटी आएगा, मगर जो लोग पढ़े नहीं हैं, जो किसानी में ही अपना जीवन व्यतीत किए हैं या फिर जो लोग अपना एज क्रॉस कर चुके हैं, एजुकेटेड नहीं है, जो लोग किसानी ही करते हैं, उनके लिए आरजेडी ने क्या किया? मैं आरजेडी से सवाल पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव से सवाल पूछना चाहता हूं कि आरजेडी ने क्या किया? आप एक कृषि प्रधान राज्य में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात है कि आप लोग किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप नवयुवा के लिए, ठीक है, नवयुवक लोगों के लिए नौकरी देंगे, ठीक है, नवयुवक से जिंदगी तो नहीं चल जाएगा, नवयुवक ठीक है, उनका भी परिवार है, परिवार में वो भी सहयोग करेंगे, मगर जो लोग किसान हैं, जो लोग गरीब मजदूर है, उन लोगों का भी ध्यान रखिए। जो लोग किसान खेती बाड़ी करते हैं, जो खेती पे निर्भर हैं, वैसे लोगों का भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो मैं चाहूंगा कि यह जो मतलब अनाउंसमेंट आया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, मैं चाहूंगा इससे बेहतरीन और मतलब शानदार प्लान एनडीए हो या आरजेडी हो, उनके तरफ से भी रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्योंकि बिहार में कांग्रेस को लोग आसान भाषा में पिछलग्गू कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है, मगर आरजेडी को लोग घर घर तक जानते हैं। एनडीए में जेडीयू को, बीजेपी को लोग घर घर से वोट करते हैं, घर घर से लोग जानते हैं।
तो लोगों का ज्यादातर भरोसा उन पार्टियों पे है, क्योंकि बीजेपी, हर घर से लोग वोट करेंगे, बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो या आरजेडी हो, ज्यादातर घरों से इनको वोट मिलेगा। तो वोट मिलेगा आपको तो लोग आपसे ही उम्मीद करेंगे ना। किसान भाई जो खेती करते हैं, कम से कम उस पर तो आप ये बर्डन न रखें कि वो बेचने की जिम्मेदारी भी उन पे आप रख रहे हैं। लोग एक तो पहला बात वो उगा रहे हैं इस चीज को, मेहनत कर रहे हैं, फिर वो बेच रहे हैं और बेचने के बाद सही न उनको मूल्य मिल रहा है, नहीं सही दाम मिल रहा है, जिसके कारण मतलब बिहार का स्थिति कुछ खास अच्छा नहीं है। दोस्तों, पंजाब के किसान के बारे में कहा जाता है, सीखने की चीज है, जानने की चीज है, क्योंकि पंजाब के किसान इतना खुशहाल क्यों है, क्यों वहां पे बिहार से मजदूर जा रहे हैं, वहां पे खेती बाड़ी करा रहे हैं, वहां से उनको अच्छा खासा मजदूरी मिल रहा है। इसका फर्स्ट रीजन है यही कि अगर वहां अच्छा रेट मिलेगा तो अच्छा मजदूरी भी मिलेगा। पहली बात है, अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप किसी दूसरे को दे पाएंगे ना। मगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं किसी दूसरे को क्या दे पाऊंगा। मेरे पास पैसा रहेगा तभी तो मैं किसी का मदद करूं या फिर किसी को रोजगार दूं। पहला बात है, पंजाब में फसल का रेट अच्छा मिलता है, वहां पे इंश्योरेंस की व्यवस्था है, वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी की व्यवस्था है, हर चीज की बेहतरीन व्यवस्था है। मैं और हम जो जनता लोग देख रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं और सरकार से सवाल कर सकते हैं। जो भी लोग देख रहे हैं वो किसी भी चैनल पे हो कमेंट करें, अपने लोगों को जागरूक करें और ज्यादातर इस चीज के लिए जागरूक करें, क्योंकि देखिए नवयुवक जितने भी बिहार में हैं उसमें से ज्यादातर आंकड़ा यही बताती है कि 80% लोग तो खेती बाड़ी पर निर्भर है। तो हो सकता है 80% आबादी भी जो घर से निकल रही है नवयुवक की, उनके भी पिताजी दादाजी ये लोग खेती ही करते होंगे। तो इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही था कि खेती किसानी करने वाले किसान के लिए भी इस चुनावी साल में कुछ बेहतरीन पैकेज लाया जाए, कुछ बेहतरीन अनाउंसमेंट किया जाए। जैसे आज राजेश जी जो अनाउंसमेंट किए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष है, अनाउंसमेंट किया, अच्छा लगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य वजह यही था कि जो कांग्रेस की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो या घोषणा हो या गारंटी हो जो कांग्रेस दे सकती है, क्यों नहीं आरजेडी दे सकती है, क्यों नहीं बीजेपी दे सकती है? क्या रीजन है जो बीजेपी नहीं दे सकती है? क्या सरकार के पास जमीन का कमी है? सरकारी जमीन का कमी नहीं है, सरकारी तंत्र के पास कमी नहीं है, सरकारी पैसे की कमी नहीं है। जब बिहार का इतना बड़ा बजट है तो किसानों के लिए सबसे बड़ी पहले मुख्य और सबसे पहला घोषणा किसानों के लिए होना चाहिए, दूसरा घोषणा नौजवानों के लिए होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी और आरजेडी इन दो चीजों पर अगर ध्यान देती है तो बिहार का कल्याण होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आरजेडी ने कल नौकरी की घोषणा की तो बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, अच्छा किया, हो सकता है उससे बेहतरीन घोषणा बीजेपी भी कर दे। अच्छी चीज है कि बीजेपी ने और अच्छा घोषणा किया या करेंगे, मतलब आगे वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। क्योंकि देखिए आप जो भी लोग सरकार बना रहे हैं, एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, जो भी लोग सरकार बना रहे हैं, अगर आप जनता से वोट लेकर सरकार बना रहे हैं तो जनता के लिए कुछ तो करे, कुछ तो बेहतरीन ऐसा हो। घोषणा, देखिए घोषणा होने से वो काम नहीं हो जाता है, मगर कम से कम इससे लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि पार्टी आपके लिए कुछ सोच रही है और करने की कोशिश कर रही है। आज नहीं होगी, सरकार बनने की बाद होगी। सरकार बनने के बाद भी अगर ये ना कर पाए तो अगले बार जनता के पास यह कम से कम पावर तो रहेगा कि वो जो भी अपने निजी में विधायक हो, जो अपने क्षेत्र के, या फिर सरकार से सवाल तो कर सकेगी कि हाँ आपने यह घोषणा किया था, आपने यह पूरा क्यों नहीं किया। आप अगर वोट दे रहे हैं तो कम से कम अपने अधिकार का मतलब यूज तो करेंगे ना, अपने आवाज का यूज को करेंगे, अपने जो भी हो सोशल मीडिया के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, जैसे भी हो, लोग को जहां जो बन रहा है या फिर अपने पास अगर कोई वोट मांगने आ रहा है कैंडिडेट, उससे पूछेंगे ना कि हाँ भाई आपने ये घोषणा की थी, आपको पूरा करना चाहिए था, आपको पूरा करना पड़ेगा, पहली बात। और आपको बता दें दोस्तों कि इस सब चीज से होता क्या है कि लोगों में जागरूकता आती है, लोगों को उम्मीद होता है सरकार से कि हाँ सरकार ये करने वाली है, और जिससे आगे चलकर विकास ही होगा, कोई विनाश नहीं होने जा रहा है, विकास ही होगा। तो सबसे पहले कांग्रेस के राजेश जी को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की, और मैं चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि यह घोषणा, इससे बेहतरीन घोषणा महागठबंधन की तरफ से आए या फिर एनडीए की तरफ से आए, जो अच्छे से इस चीज को रख सके और इस पे काम भविष्य में कर सके। क्योंकि सरकार किसका बनेगा नहीं बनेगा यह आकलन हम लोगों का नहीं है, किसका बनेगा तो जनता मालिक है, जनता जानती है, जनता सरकार चुनेगी। अगर जनता सरकार चुनेगी तो बेहतरीन ही चुनेगी, मगर जिसका भी सरकार आए वो किसानों के लिए कुछ करे, नौजवानों के लिए कुछ करे। इस चीज को लेकर के, इस चीज को ध्यान में रख करके
ही कोई चीज़ आदमी को बोलने में अच्छा लगता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय